क्या आप सोच सकते हैं कि छोटी सी मासूम बच्ची जिसने अपने सपनों को संजो रही थी, उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी जाएगी। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में हुआ एक ऐसा ही अपराध जिसने हर माँ बाप को अंदर से झंकोर के रख दिया। डबुआ कॉलोनी की तंग गलियों पे एक 15 साल की मासूम बच्ची रहती थी जो अभी कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन 4 जनवरी की उस रात को उस मासूम बच्ची के सारे सपने खत्म हो गए। उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। पर क्यों? आइए जानते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट हिंदी पे। डबो कॉलोनी में एक नाबालिग 15 साल की युवती रहती थी। 15 साल की युवती है, इसलिए उसका नाम हम उजागर नहीं कर सकते। वो अपनी माता के साथ रहती थी। उनके पिता कहीं बाहर कार्य करते थे। उसकी माता घर किसी फैक्ट्री में कुछ छोटा मोटा काम किया करती थी। आरोपी उसी मोहल्ले में रहता था जो बार बार उसे शादी के लिए धमकाया करता था। बार बार उसके घर पर आके धमकाता था, और जब वो अकेले रहती थी तब धमकाता था, जब स्कूल जाती थी तब धमकाता था। और वो मासूम सी बच्ची बेचारी डर दबक के रहती थी। अप्रैल महीने की घटना है जब वो आरोपी उस 15 साल की नाबालिग बच्ची को अपहरण कर लेता है। उसकी मां पुलिस के पास जाती है, कंप्लेंट करती है। तुरंत पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पास्को के तहत उसे जेल में भेज दिया जाता है। सितंबर महीने में वो पैरोल लेकर वापस आता है, जमानत लेकर वापस आता है, और तब से और ज्यादा ही भयानक तरीके से उस लड़की के ऊपर बार बार शादी के लिए दबाव बनाता चला गया। बार बार शादी कर ले, शादी कर ले, शादी करने का दबाव बना रहा था। उसकी माता को लगा कि ऐसी गुंडा है, डरा धमका के ठीक है, हम पुलिस के पास वापस जाएंगे, फिर इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे और कार्रवाई होगी। पर जिसके सर पे एक बेफजूल की जुनून सवार है, वो कहां मानने वाला है, वो कहां समझने वाला है। 4 जनवरी भयानक रात था जब वो मासूम बच्ची घर पर अकेली थी। उसकी मां काम पे लगी गई हुई होगी। आरोपी उसे अकेला पाकर उसके घर पे घुसता है। उसे पहले फिर से डराता है, धमकाता है, बार बार उसे अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है कि मुझसे शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। पर वो नाबालिग बच्ची जब वो नहीं मानती उस चीज को, उसके कुछ सपने होते हैं, उसको लाइफ में कुछ बनना होता है, अपने घर परिवार की चीजें, जब उस नाबालिग बच्ची द्वारा बार बार मना करने पर इस बार आरोपी चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के पश्चात उस मासूम सी बच्ची का गला चाकू से रेत देता है, साथ में उसके हाथ की नस को भी काट देता है, और नस काटने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके पश्चात उस बच्ची का और ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। देर रात जब उसकी मां घर लौटती है, अपनी बेटी के ऐसी मंजर को देखकर वो हद रख जाती है, रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, जिसे सुनकर आसपास के लोग आते हैं और ऐसी अवस्था को देखकर सब डर जाते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। फिर पुलिस के सामने पूरे मर्म को रखा जाता है। पुलिस आवेदन लिख लेती है और अपनी टीम लगाकर उस आरोपी को ढूंढने का प्रयास प्रारंभ कर देती है। जब तक मैं इसे लिख रहा हूं तब तक पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके बारे में जो भी जानकारी आगे प्राप्त होगी हम आपको जरूर बताएंगे। पर प्रश्न यह उठता है कि समाज किस ओर जा रहा है? एक नाबालिग बच्ची, या हम जो सपने में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, पुलिस द्वारा उसे पकड़ा भी गया था पहली बार, और जमानत से आने के बाद उसने फिर वही कार्य किया, और इस बार तो भयानक कार्य किया। पहली बार तो उसने अपहरण किया, और इस बार तो उस प्यारी सी बच्ची की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। आसपास के लोग जो बाकी हर चीज में तो आगे आते हैं, मगर इस प्रकार की जब आपराधिक गतिविधियां प्रारंभ होती है तो आसपास के लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? इसके बारे में हमें समझना होगा कि किस ओर जा रहा है हमारा ये प्यारा समाज। दोस्तों, अभी तक तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप उस आरोपी के बारे में कुछ भी जानते हैं, उस अपराधी के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो कृपया करके पुलिस को आप अवश्य बताएं, ताकि पुलिस की इससे मदद हो सके और उस प्यारी सी छोटी बच्ची को न्याय मिल सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपको ये सच्ची घटना पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी थोड़ा जागरूक हो सके। मिलते हैं कल हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विकास